मैं ये बताना चाह रहा था, जितनी भी कोई भी घटना अगर घटित होती है, वो सबके सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नक्षत्र होते हैं। जितने भी फ्रेशर हैं इस बात को ध्यान से सुने कि कहते हैं ना, कोई घटना कब घटी कैसे पता लगेगा। कोई घटना कब घटी ये हमें नक्षत्र बताएगा। वो नक्षत्र कैसे बताएगा आगे हम सीखेंगे इसके बारे में, पहले हम इसकी बेसिक सीख लें सारे के सारे। तो उसके लिए चंद्रमा का और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनना नक्षत्र के अंदर जरूरी है। जैसे 3-4 प्लेनेट हैं, जैसे राहु, जुपिटर, ठीक है जी, और शनि। ये जो 3 प्लेनेट हैं, और शुक्र, मतलब क्या है, 3 प्लेनेट हैं, जो मेजर है वो 3 है, राहु, शनि और जुपिटर। ये जो 3 प्लेनेट हैं ये ज्यादातर नक्षत्र के अंदर टाइम काफी बिताते हैं, जिसकी वजह से क्या है, रिजल्ट देने में ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो हमारी महादशा, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा ये अलाउ करेगी कि भाई ये घटना कब घटित होगी। उसके लिए जो मान लो 20 साल की कोई दशा है, या 19 साल की है, 16 की है, 17 की है, 7 की है, 6 की है, 10 की है, अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग दशाएं होती हैं। तो ये तो है नहीं कि केतु की महादशा आ गई या शुक्र की आ गई, भाई इतने साल तक हमारे साथ वही घटना घटती रहेगी। अगर मान लो मृत्यु होनी है, सपोज करो किसी भी दशा में होनी है मृत्यु, या कोई काम बनना है, मकान बनना है, ये तो है नहीं कि मकान बनना है तो इस दशा में बनेगा, ये तो है नहीं कि डेली मकान बनेगा। वो पर्टिकुलर नक्षत्र डिसाइड करेगा कि किस दिन, किस महीने, किस घंटे में हम फाइनल करेंगे पेमेंट दे करके। तो मकान कंस्ट्रक्शन यानी बना बनाया लेंगे हम, मकान बनाएंगे हम, वो भी डिसाइड प्लेनेट ही करता है। ठीक है जी, कि बना बनाया लेना है, या कुछ टाइम पीरियड कम होता है तो हमारी पेमेंटें भी रिवर्स यानी कि रिफंड वापस हो जाती हैं। जैसे कोई बयाना दिया या कोई टोकन मनी दी, वो मर भी जाते हैं, पेमेंट वापस हो जाती हैं। वो कुछ टाइम आता है प्लेनेट का, कुछ डिग्री का, जो हमारा महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा का जब कॉम्बिनेशन बनता है चंद्रमा के साथ, तो उस टाइम हम पेमेंट कर देते हैं उस काम की। फिर बाद में हमारा मन बदल जाता है, चाहे बेचने का हो चाहे लेने का हो, किसी भी चीज के ऊपर। तो हर घटना को घटित होने के लिए नक्षत्र का रोल बहुत अहम है लाइफ के अंदर, ये बात आप समझ लेंगे। ठीक है जी, लेकिन केपी के अंदर एक चीज खास है। अगर कोई केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं वो आपको ना चार्ट में दिखाऊंगा, मैं आगे दिखाता हूं, मगर केपी के अंदर जैसे कोई कहते हैं ना, ये 2, 4, 5 आपने सुना होगा, मंगल दे रहा है, राहु दे रहा है 2, 4, 6, या शुक्र दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि भी 7 दे रहा है। जैसे ये महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, कई बार क्या होता है कि महादशा, जैसे मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं, कई लोगों के मन में डाउट है, जैसे महादशा, भाई दी महादशा, किसी कोई पूछता है शादी कब होगी, सबसे पहले केपी के अंदर बताया जाता है कि महादशा को देखो, फिर अंतरदशा को देखो, फिर प्रत्यंतर को देखो, फिर सूक्ष्म को देखो, बताओ कि भी ये क्या 7 दे रहा है, 7 का मतलब शादी। मैं आगे इसलिए थोड़ा सा इसलिए आपको ये एक किस्म से रिफाइन कर रहा हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि भी कैसे केपी के अंदर देखते हैं, जो कि फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। वो कैसे गलत है वो भी बताऊंगा। ये गलत इस तरीके से है कि अगर कोई महादशा के अंदर शादी अलाउ कर रहा है, अभी शादी होगी, तो शादी होगी तो किसके लिए, इसके लिए 7 चाहिए। अब 7 आ रहा है कई बार, मगर फिर भी शादी नहीं होती। और कई बार महादशा में शादी है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा, शादी फिर भी हो जाती है। सारा खेल ट्रांजिट का है। महादशा तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकती, महादशा का तो कोई रोल ही नहीं है। और जबकि कहने में ये आता है कि नहीं जी, आप ये तो कह सकते हो कि योग बन रहे हैं, नॉर्मली पंडित क्या कहते हैं, योग बन रहे हैं, ठीक है जी, योग बन रहे हैं। तो भैया योग तो बन रहे हैं, होगी नहीं होगी, नहीं होती फिर भी, अरे योग तो बन रहे हैं फिर भी नहीं होती। तो उसके लिए अलाउ करना नक्षत्र लॉर्ड का बहुत जरूरी है कि शादी होगी। ठीक है, तो ये महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म में देखा जाता है। अरे भैया आपने 7 तो देख लिया, अब ये तो देख लो प्लेनेट किस पोजीशन में बैठा है, क्या प्लेनेट वहां पर मतलब सेटिस्फाई है उस राशि में बैठ के जो 7 दे रहा है, क्या वहां पे कंफर्ट है, कंफर्ट जोन के अंदर है। जब कंफर्ट जोन में है ही नहीं, तो बंदा या प्लेनेट, कहने का मतलब जब बंदा भी हो चाहे भले, वो काम नहीं कर सकता। तो प्लेनेट काम कैसे कर देगा, नहीं, इम्पॉसिबल। उसके ऊपर किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ी हुई है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो काम करेगी, नहीं, इम्पॉसिबल। तो वो काम ही नहीं कर सकती। तो ये चीज हमारी लाइफ में हमें देखनी बहुत जरूरी आनी चाहिए कि नॉर्मली कह देते हैं नहीं जी इसकी तो योग बन रहा है, तो फिर भी शादी नहीं होती। योग बनते बनते उम्र 50 साल की हो जाती है, मगर योग ही खत्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं क्यों नहीं हुई, होनी तो चाहिए थी मगर क्यों नहीं हुई। इसके पीछे एस्ट्रो वास्तु का जो कॉम्बिनेशन है इसीलिए बनाया गया है, या एक
जो क्रिएटर यानी कि जो जिसने भी ये रचना रची है, भाई मैंने तो रची नहीं, मैं तो उसी रचना को डिफाइन करते हुए यहाँ तक पहुंच गया, भाई ये चीज उन्होंने ढूंढी है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो कहां से कहां तक का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब हमने देखा कि कुछ सामान रखने से हमारे घर पे जो हमारी दशा महादशा अलाउ करती है, तो वो सामान हम उस प्लेनेट का उस घर में रख देते हैं, चाहे भले कई बार ऐसा मन करता है चलो यार बेड को चेंज कर लो, मैंने जर्नली ऑफिस में देखा लोग टेबल चेंज कर लेते हैं, नहीं इस तरफ नहीं हम इस तरफ फेस करके बैठेंगे, कोई आता है कैसे बैठे हो, यार आपका फेस तो साउथ की तरफ है, बहुत गलत है, अरे भैया अभी देख तो लो साउथ मंगल इसको क्या दे रहा है, आपने ईस्ट में करवा दिया, सूर्य 8 के साथ कनेक्ट है, तो इसका जिंदगी में फायदा हो ही नहीं सकता। आप ये तो देख लो कि अगर मंगल क्या दे रहा है, तभी तो साउथ की तरफ फेस है इसका, रहने दो ना साउथ की तरफ, भाई साहब साउथ फेस फैक्ट्री से या घर से हमें बड़ा डर लगता है, चाहे भले उनका मंगल पावरफुल होके बैठा हो, ठीक है जी, मगर नहीं साउथ फेस है, साउथ फेस एक ऐसा फेमस कर दिया कि आसानी से कोई डीलर अगर आएगा ना, कोई नया, आजकल काफी जो एक्सपर्ट हो गए हैं वास्तु के लोग, टुटते ही आके कहेंगे, मतलब नॉर्मली जर्नल उसमें सन फेस है, अरे भैया सन फेस तो आपने कह दिया, पार्क फेस है, सन फेस है, एक बार देख तो लो, ये देख तो लो सूर्य क्या दे रहा है, पता लगे सूर्य 6 8 12 दे रहा है, आते घर में आदि एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु, आप कभी भी चेक करना, अगर कोई भी घटना घटती है चाहे मकान बनाने से पहले, एस्ट्रो वास्तु के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूं, कुछ लोग नए जुड़े हैं वो समझ लें बात को कि कॉम्बिनेशन क्या है। कई बार आप देखोगे फ्लोरिंग चेंज करवाते हो या आप कुछ मकान को अल्टर करवाते हो, ठीक है जी, कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंज करवाते हो, आप देखोगे उसके बाद कोई ना कोई लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, हर हालत में चेंजेस आती ही आती है। अगर किसी के नहीं आई हो वो सामने आ जाए कि जी नहीं जी हमने तो मकान बनाया था तोड़ के, और या हमने प्लॉट लेके बनाया था और कोई चेंजेस नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव भी आती है, नहीं, पॉजिटिव भी आती है। आप फ्लोरिंग चेंज करवा लो, फर्नीचर ले आओ, ठीक है जी, कोई ना कोई चेंजेस आती है। क्यों आती है? एनर्जीज फील्ड वर्क करते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में हम एडवांस के अंदर समझेंगे भी ये कैसे जो है वर्क कैसे करता है। तो अब तक का कोई डाउट किसी के मन में? नो सर। चलो, जैसे हमने यहां तक तो बात कर ही ली थी, सारी की सारी समझ लिया था। तो संदीप जी जो एक डाउट था यहाँ पे, हाँ बताइए ना जी। जो प्लैनेट आप बोल रहे हो स्ट्रांग है या वीक है, उसको डिग्री से हम देखते हैं या कैसे? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ, प्लेनेट का मतलब अभी मैंने किसी का चार्ट देखा था, राहु उच्च का होकर भी उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी राहु ने। अच्छा, बात को समझ रहे हो? मतलब मैं बताता हूं इसके पीछे कई बार क्या होता है कि प्लेनेट कितना बली है। देखो मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात पे करें, ये बात करना ठीक नहीं होगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन हम जर्नल वे में बात कर लेते हैं। मान लो कि किसी, हम बाहर जो चौकीदार है, गार्ड है, उसके हाथ में कोई बटन दे दें, पावर का बटन दे दें, भाई तू जब चाहे दबा देगा तो ये घटना घट जाएगी, ठीक है जी, कभी भी देख लेना, हमेशा मिस यूज होगा उसका, कभी यूज नहीं होगा ढंग से। तो कई बार क्या होता है, कोई प्लेनेट गलत प्लेसमेंट करके बैठा हो ना, तो वो क्या करता है प्लेसमेंट, जब गलत प्लेसमेंट करके और पावरफुल होके बैठ गया, और वो उसका एंटी है इसका भला जो दशा चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक है जी, और राहु बली होके बैठा है उसके जन्म पत्री में, तो पता क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राहु और सूर्य आपस में एंटी है, तो राहु अपना जो फल है उस घर से देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे सरकार सपोज करो ए की आ गई, ए मींस बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, सरकार किसी की आ गई, जो है उसका, तो हम मान लो एमएलए है या अध्यक्ष है या विधायक है, तो वो दूसरी पार्टी का हो, वो उसकी बिगाड़ने में लगा रहेगा हमेशा, वो कभी बनाने में नहीं लगेगा। क्या इस बात से आप एग्री हो? रिक्की जी आपका क्वेश्चन था ये। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आ गया, मतलब प्रैक्टिकली वही है। हाँ, कि अभी एक सेकंड होल्ड करना प्लीज जी।
क्या सोच रहे हो कोमल जी? लॉजिक लॉजिक। लॉजिक? मेरे को तो पूरा स्टडी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, लॉजिक है। यानी जैसे बोले ना कि नेता का लड़का भी हो अगर, पर जाके अगर किसी ने उसको किडनैप किया है तो वो नेता का लड़का होके कोई फायदा नहीं है, वहां तो उसकी बेचारे की हालत खराब ही होगी, कुछ नहीं कर पाते ऐसे। तो अभी सही रास्ता मिल गया। यानी दुश्मन के घर में बैठे हैं अगर, तो कुछ फायदा नहीं है कितना भी ऊंचा हो। बराबर। हेलो। हाँ जी रिक्की जी, सॉरी वो फोन आ गया था। हाँ बताओ आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं सर, आपने आंसर कर दिया, वो समझ आ गया। मतलब अगर नहीं, अगर relationship देखना है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं बताता हूँ। अगर प्लेनेट कोई उच्च का है, ध्यान से समझा बात को, मान लो महादशा किसी उसके मित्र प्लेनेट की है और अंतरदशा भी मित्र प्लेनेट की है, ठीक है जी, और वो प्लेनेट गलत होकर के भी बैठा है, तब भी वो रोल अच्छा अदा करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर अच्छा नहीं करा तो वो बेकार नहीं करेगा। ये आप नोट करना सब अपने अपने चार्ट के अंदर, जितने भी आप सबके चार्ट है आप ये नोट करना जो बात मैं कह रहा हूं। मान लो कि प्लेनेट, मतलब दोबारा बता रहा हूं, महादशा अगर मित्र की है तो उसके अंदर बाध्य हो जाता है प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देने के लिए। कहते हैं ना हमें रिजल्ट इस दौरान तो मिला ही नहीं, अरे भैया ये तो चेक कर लो कि आपके जो किस किस घर के आपको रिजल्ट मिले इस टाइम। मान लो कि जैसे 12 घर हैं, 12 घर में कौन कौन से में मित्र प्लेनेट बैठा है और कौन कौन से में एंटी प्लेनेट बैठा है। सूर्य राहु एक दूसरे के बहुत एंटी हैं, तो आपको पता ही है, तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और सर एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर एक हाउस के अंदर 2 या 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं, एक एंटी है 2 है, तो उसका फिर कैसे हम एनालिसिस वो उसका आप करोगे, जैसे सपोज करो एंटी है, आप ये देखोगे मान लो 3 प्लेनेट है, 3 प्लेनेट में से मैं बताता हूं, मैंने एक जन्म पत्री चेक की थी, मैं नाम तो नहीं बता सकता, मतलब उसके मतलब डिटेल तो नहीं बता सकता, डिटेल में कैसे बैठे थे। मान लो एक प्लेनेट तो अपने घर में बैठा था स्वयं में, और एक प्लेनेट उसके साथ राहु और केतु में से कोई भी बैठ जाए, ठीक है जी, और वहां पे नेगेटिव हो गया, और वहां पर एक प्लेनेट और बैठा था वो भी नेगेटिव था, यानी कि उस घर के अंदर 2 प्लेनेट नेगेटिव हो गए, तो जोर किसका हो गया? 2 का हो गया। एक तो बेचारा दब गया, एक तो प्लेनेट करेगा क्या? मान लो एक बंदे के घर में अगर 2 आतंकवादी घुस जाएंगे, क्या करेंगे? मार गिराएंगे उसको। कम ऐसे वीक पड़ जाता है प्लेनेट। प्लेनेट जब वीक पड़ जाता है उस घर का काम नहीं कर पाता वो, मतलब उसका वो बॉडी पार्ट भी डैमेज हो गया। अगर मैं इसमें आगे डिटेलिंग में आप समझोगे
तो जो मैं आपको बताऊंगा, देखो जो सब आप सबके पास ज्ञान है, हर बंदा अपने लेवल पे ज्ञानी है, वो आप अपना ज्ञान भी इसके साथ जोड़ के देखना, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो मैच करके देखना, जिसकी बात अच्छी लगे हम वो मानेंगे, आपकी मुझे अच्छी लगेगी मैं आपकी बात को फॉलो करूंगा। मीन्स मतलब कहने का है कि हम ये देखेंगे कि प्लेनेट कितनी पावर का होकर के बैठा है, वो रिजल्ट उसी हिसाब से देगा। ठीक है सर। अगर महादशा, किसी की महादशा है तो उसकी वो महादशा का उसका नाम बदनाम नहीं होने देगा। कोई कहता है मैंने इस महादशा में बहुत पैसा कमाया, खेती के हिसाब से देखें तो पैसा बचता ही नहीं। और अगर जो देखें नॉर्मली इसी हिसाब से कि महादशा मित्र की चल रही थी तो पैसा बरसेगा उस बंदे के पास, पैसा गिरेगा उसके ऊपर आके, पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी। और कई बार आपने देखा होगा उस बंदा उस दौरान में साफ ही हो जाता है, कहते हैं इसका कोई चांसेस तो थे नहीं ऐसे जन्म पत्री के हिसाब से कि डेथ हो जाएगी। पर मैंने देखा है जब आप देखोगे महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म, ठीक है, और जो डेथ का लोड है वो उनका बिल्कुल एंटी होता है, और नक्षत्र में जैसे ट्रेवल करता है 1 सेकंड से पहले काम हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि राहु उच्च का बैठा है, अगर राहु उच्च का बैठा होगा तब भी लॉस कर देगा। मैंने एक नहीं हजारों चार्ट के अंदर देखा है कि कोई प्लेनेट उच्च का होकर के बैठा है मगर वो जिसकी महादशा चल रही है उसका मित्र नहीं है, उसका बिल्कुल एंटी है, 100% एंटी, तो अपनी पावर के हिसाब से वो काम कर देगा। सर मैं चौहान बोल रहा हूँ सर, एक छोटी सी चीज पूछ सकता हूँ? पूछो ना। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया है कि मित्र की मतलब अंतरदशा या महादशा चल रही है, तो किसके मित्र की महादशा चल रही है? प्लेनेट के मित्र की, जो प्लेनेट मैं बताता हूँ, सुनो ऐसे होता है। मान लो कि आपके चौथे घर में सपोज करो शनि बैठा है, हाँ जी, ठीक है, और सूर्य की महादशा चल रही है, हाँ जी, और शनि वहां पर जो है वैसे भी पीड़ित है और वैसे भी पीड़ित है, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब वहां पे परेशान है शनि, और सूर्य की महादशा चल रही है, तो उस महादशा में वो अच्छा रोल अदा नहीं करेगा वहां पर शनि, वो उसको खराब करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसका एंटी है वो। ठीक है सर, ये आप आगे समझोगे इसके कॉम्बिनेशन के अंदर। सर हाँ जी संदीप सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर सूर्य मंगल और उसके साथ बैठा बुध, अब मंगल और बुध भी शत्रु है और सूर्य और मंगल भी मित्र है, तो सर उस केस में कैसे होगा? उस केस और में सूर्य और बुध की दशा चल रही है, ऐसा है ना, ऐसा है, उसमें देखने वाली बात है कि पहले बात कि बली कौन सा है, क्या उसने बुध अस्त तो नहीं कर रखा? अगर बुध अस्त नहीं है तो क्या देखो बुध किसकी राशि में बैठा है, उसको देख कौन कौन रहा है, उस घर को भी देख कौन कौन रहा है, समझ रहे मेरी बात को, उसको देख कौन कौन रहा है, आप ये भी तो देखोगे। ये आपको कॉम्बिनेशन में आगे समझाऊंगा, अभी तो मैंने अभी वर्बली वैसे बता रहा हूं कि आपको ऐसे ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब। सर हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर ये आप लगन चार्ट देखते हैं, केपी चार्ट देखते हैं? जी दोनों देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, अभी आप लगन की बात कर रहे हैं ना जी? नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैं बताऊंगा ना आगे चल के कि राहु और केतु हम दोनों से देखेंगे, बाकी सारे प्लेनेट हम कस्पल चार्ट से देखेंगे। अब देखो सूर्य है, देखो जो ट्रेवल यानी कि एक राशि के अंदर 30 दिन रहता है, डिवाइड बाय 2.25, क्योंकि चंद्रमा 2.25 एक उसमें रहता है राशि में, ठीक है जी, एक नक्षत्र में एक दिन रहता है, ये देखो आप, इस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा आपको। अब देखो जो मैं बात कह रहा था आपको, अब ये देखो कौन सा प्लेनेट है जो एक राशि में सबसे ज्यादा रहता है। देखो एक तो जुपिटर, देखो जी जुपिटर, ठीक है जी, और कौन रहता है? सैटर्न और मार्स और राहु और केतु, ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो ये टाइम रहते हैं। और ये 17 दिन है, 17 जो इसमें लिखा हुआ ना, यहाँ पे 17 दिन है, ये गलती से लिखा गया ईयर मंथ, ये यहाँ पर दिन है, ये गलत मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये पीडीएफ में था इसलिए हट नहीं पाया, वैसे मैं बता रहा हूँ ये जनरली गलत है यहाँ पर, फिर भी मैं इसको ना एक बार मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट को। अगर किसी का डाउट है यहाँ पर पूछ सकता है। मान लो कि कोई प्लेनेट, अब ये फ्रेशर है उनको नहीं समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये फ्रेशर का ही पार्ट है, क्योंकि अभी हमारा बेसिक चल रहा है, जो हमारा यहाँ पर आकर के रुक गया था। जितने भी फ्रेशर हैं, अगर इनका कोई इसके प्रति कोई डाउट हो, यहाँ पे 17 दिन है, ना कि 17 महीने या कोई साल, गलती से
जो मार्स है, ठीक है ना जी, ये 1.5 महीने अगर मान लो एक राशि में रहेगा तो एक नक्षत्र में डिवाइड बाय 2.25 कर लो तो 17 दिन हो गए, ठीक है जी। अब 17 दिन मंगल जिस नक्षत्र में रहेगा तो ये नक्षत्र लोड रिजल्ट देगा, वो आगे समझेंगे हम इस बात को। कोई डाउट है किसी का? कोई इतने मेंबर जुड़े हुए हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है इसका मतलब यहां तक? मैं चाहता हूं जितने सर ये नक्षत्र वाला सर नक्षत्र वाला जो है ना, आप बोल रहे हो जो चंद्रमा एक नक्षत्र में 2.5 दिन रहता है, वैसे 2.25 दिन, 2.25, तो वो कैसे काउंटिंग कैसे, आप समझ में नहीं आया मुझे। आप ये जो महीनों के साथ देखो मैं इसको समझाता हूँ कैसे रहता है। जैसे आप देखो सूर्य है एक राशि, यानी कि जो एक खाना होता है ना उसका, वो जो होरोस्कोप का जो 12 खाने होते हैं तो उसमें 30 दिन रहता है। हाँ। ठीक है जी, यानी कि एक साल में सूर्य पूरे उसका चक्कर लगा लेता है पूरे खाने का 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये भी 13 दिन रहता है एक नक्षत्र में, डिवाइड बाय 2.25, क्योंकि 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर। ये मैंने पहले भी समझाया था। 9 चरण बोलते हैं, जैसे 4 पदम होते हैं एक नक्षत्र के, तो 2 नक्षत्र के कितने चरण हुए? 8, ठीक है। एक चरण और जुड़ जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, आप तो थे उस क्लास में। सवा का हाँ जी, सवा का एक ऐड हो जाता है 9। हाँ ठीक है ना, एक ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.25 नक्षत्र हो गए। 2.25 नक्षत्र में 2.25, जैसे अगर हम बात करें 2.25 रुपए, मान लो 25 पैसे हम 4 बार डिवाइड कर देंगे तो 2.25 रुपए हुए ना। तो चंद्रमा क्या है, एक दिन में एक नक्षत्र को पार करता है। ये देखो 2.25 दिन लिख रखा है, एक राशि को पार करने में 2.25 दिन लगते हैं उसको, और एक नक्षत्र को पार करने में 1 दिन लगता है। तभी तो घटना एक दिन में जितने डिग्री पे चंद्रमा जिस नक्षत्र लोड में होगा वो घटना उसमें घट जाती है। इसीलिए बोला जाता है, एक पर्सन का क्वेश्चन था, देखो बड़ा मतलब बहुत ही मतलब रहस्यमयी, और कहते हैं ना रहस्यमयी, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं आपको आज, सुनना। सबने सुना होगा, जर्नली पूछा जाता है कि घर पे कौन सा पेंट करें, जर्नली पूछा जाता है आजकल वास्तु के अंदर, और किसी को नहीं पता कि ऑफ व्हाइट कलर क्यों बोला जाता है। कोई बताएगा मेरे को, कोई ऑफ व्हाइट कलर क्यों बोला, क्यों कहा जाता है उसके अंदर करने के लिए घर के अंदर? सर वो चंद्रमा का कलर है, हाँ, इसलिए ऑफ व्हाइट कलर करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि आप ये बात लास्ट क्लास में भी बताए थे। नहीं, मैंने आप लोगों को तो पता है, जो जर्नली फ्रेशर आप जो नए जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा जब जितनी जल्दी निकल जाएगा नक्षत्र में से, मतलब उतना कम असर देगा। क्यों? कितने दिन के लिए रहता है? अगर बाय द वे हम येलो कलर करवा देते हैं, देखो येलो 1 साल तक है, ठीक है। अगर हम बाय द वे ब्राउन कलर करवा देते हैं, लोग करवा देते हैं, या ग्रे कलर करवा देते हैं, लाइट ग्रे भी देखा मैंने लोगों के घरों पे कलर, तो देखो 1.5 साल है। अब 1.5 साल में 8 महीने रहेगा एक नक्षत्र में। अरे भैया 8 महीने अगर किसी गलत नक्षत्र में कोई प्लेनेट चला गया, इसलिए ये कलर इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, इसीलिए एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अदरवाइज ये बात आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि आजकल जो मेन वैल्यू दी गई है इसमें हो सकता है बुरा मान जाए, कई लोग एस्ट्रोलॉजर भी जुड़े होंगे, कहेंगे तो हमारी काट करने वाला काम है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको जर्नली सबसे जो मेजर काम है, अब ये जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे डल जाएगी, क्योंकि मेरा तो पर्पज यही है कि आप लोग सीख जाओ, ठीक है। कोई किसी तरीके से सीखना चाहता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको, हर प्लेनेट का कलर डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में कितना पेन होगा। क्योंकि देखो, कोई हॉरोस्कोप को माने या ना माने, कोई बनवाए या ना बनवाए, ये तो डिफॉल्ट है कि जन्म तो उसका हुआ है, ठीक है, और जन्म हुआ है तो इसका मतलब उसका चार्ट भी है। आपके पास नहीं है तो कहीं तो है, कहीं तो रिकॉर्ड है ना उसका, कि उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उसका क्या चल रहा है। कोई कहते हैं हम तो मानते नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया नहीं चल रहा, महादशा बढ़िया चल रही है। जब बीमारी आने पे आती है ना, 1 मिनट लगती है बंदे को पटाखा बजने में, बुलबुला है पानी का, 1 मिनट लगती है इंसान को मरने में। और जब तरक्की होने पे आती है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ठेला चलाया करते थे दिल्ली सदर बाजार में, और वो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। दिल्ली सदर बाजार में ठेला चलाते थे, कईयों को तो मैं नाम भी जानता हूं, और वो शोरूम के बड़े बड़े शोरूम के मालिक बने बैठे हैं। रीजन, लॉजिक, जब महादशा अलाउ करती है ना किसी काम को करने के लिए, फिर वो ये नहीं देखती है गरीब है या अमीर है, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर करते देर नहीं लगती।
फिर लोग भाग्य का दोष देने लगते हैं कि भाग्य में था। भैया भाग्य में किसने दिया? भाग्य में भी तो हॉरोस्कोप ने दिया, ग्रहों ने दिया, और भाग्य कहां से आया और भाग्य कैसे हुआ? किसी बड़े रईस घर के उसमें भी तो जन्म हो सकता था बच्चे का। मान लो आपका, मेरा, कहीं ऐसी जगह भी तो जन्म हो सकता था जो मतलब हजारों करोड़ों की संपत्ति, यानी कि मिलियन बिलियन डॉलर के अंदर संपत्ति होती। तो ऐसे ही क्यों हुआ? एक मिडिल क्लास फैमिली में किसका सबका जन्म क्यों हुआ? आज जिसमें भी चर्चा कर रहे हैं मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली है। हायर क्लास तो मैं ये नहीं कह सकता, कोई रेयर एक आध कोई जुड़ा हो, अदरवाइज तो सारी मिडिल क्लास है। तो वहां भी तो जन्म हो सकता था, कोई ना कोई प्लेनेट का ही तो खेल है। और हाई क्लास तो इसको जो ज्यादा ही बिल्कुल हाई पे है वो तो इसको शायद सुने भी ना कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उनके जीवन में पैसे ही वैल्यू है, पैसा आया हुआ है। कोई रेयर ही आदमी होगा जो चार्ट के ऊपर काम करता होगा। मेरा तो मन नहीं मानता कि ऐसा वो मानते होंगे, क्योंकि दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सिमरण करे तो दुख काहे का होए। हमेशा इंसान दुख में याद करता, सुख में कोई नहीं याद करता, हमें तो इतना पता है। तो इसके प्रति जहां तक मैंने ये समझाया, कोई किसी का डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो मैं तो कह रहा हूं क्लियर कर लो, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये पीछे पीछे वाला कॉन्सेप्ट मन में से निकल जाएगा। सर अगर किसी का राहु सिर्फ 2 और 11 दे रहा है, ऐसे नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था रोहित जी आपको, बात राहु 2-11 की नहीं होती। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, सर मेरा क्वेश्चन ये था, सूर्य की दशा है और उसमें राहु 2-11 दे रहा है, हाँ, और सूर्य भी सिर्फ 10 दे रहा हो, तो सर उस केस में फाइनेंशियली गेन्स होंगे या नहीं होंगे? एक बात, क्योंकि एंटी तो है ही वो सर। देखो एंटी है, वो कोशिश करेगा राहु खराब करने की, ठीक है ना, 101% कोशिश करेगा खराब करने की। फिर उसके बाद ठीक है ना, वो तो करेगा। और वैसे मैं बताऊं जनरली खराब ही करने के चांसेस है। अब उसके बाद चार्ट लगाने पे पता चलेगा उसको देख कौन कौन रहा है, प्लेनेट को क्या क्या दृष्टि है उसकी। जब आपके चार्ट लगेगा ना, जब हम वो चार्ट लगा देंगे और बता देंगे इसके बारे में क्या है। ओवरऑल सर नेगेटिव ही है फिर भी, है ना सर? चाहे 2-11 भी दे रहा है फिर भी नेगेटिव है। नेगेटिव है, 2-11 से मतलब नहीं है। अरे दशा किसकी चल रही है, महादशा किस कहते हैं ना, यार इस महादशा में तो मैंने बहुत पैसा कमाया। अरे भैया एंटी था फिर भी पैसा कमा लिया, क्यों कमा लिया ये तो देख लो। जब सर मेरा क्वेश्चन ये था, सन अगर सिर्फ 10 दे रहा हो और उसकी राहु की अंतरदशा आई है, वो जो है 2-11 दे रहा है, उस केस में सर मतलब गेन्स होंगे फाइनेंशियली या नहीं होंगे? पता क्या होता है, गेन्स होंगे मगर वो हाथ से स्किप करवा देगा, बस ओके स्किप करवा देगा, क्योंकि वो लगने देगा नहीं हाथ में। और बाय द वे गलती से वो नक्षत्र लोड गलत हुआ, मान लो किसी ऐसे नक्षत्र में राहु ट्रेवल करता हुआ, फिर समझ लो बंदे को उल्टा टांग देगा जी। ये ध्यान रखना इस बात को। थैंक यू सर। हाँ चलो सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए ज्योति जी। जो देख रहा आप बोल रहे हो, मतलब वो दृष्टि जो आपने, हाँ दृष्टि जैसे हम जर्नल वैदिक की दृष्टि मानते हैं, जो जैसे मंगल 4, 7, 8, शनि 3, 7, 10, जुपिटर 5, 7, 9 और राहु केतु की हम कोई दृष्टि नहीं मानते, क्योंकि राहु केतु को जो देख रहा है वो उसको अपने वश में कर लेता है। ये नहीं किसी को देखता, मगर वो उसको जो देख रहा है उसको वश में कर लेता है वो। तो दृष्टि मतलब हमेशा ही देखना है, जब भी आप चार्ट देखोगे वो देखना ही है। कौन? बिल्कुल देखना ही देखना है जी, बिल्कुल देखना ही देखना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दें, अगर, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर हाँ जी सविता बोल रही हूँ। आपने अभी बोला कि राहु केतु को जो देखता है उसको वश में कर लेता है, तो मतलब जो ग्रह देखता है उसको वश में कर लेता है? हाँ, जो ग्रह राहु उसको देखता है, राहु और केतु को, उसको। जी थैंक यू। हाँ जी मतलब सर अगर राहु केतु को वश में कर लेता है? राहु केतु को नहीं, राहु केतु को कोई प्लेनेट देखे, जैसे मान लो शनि देख रहा है 3, 7, 10 से, तो उसको वो पकड़ लेगा, वो कहेगा आजा शनि खड़ा हो जा, मैं तेरा रिजल्ट मैं दूंगा, अब तू नहीं देगा रिजल्ट, जो तू दे रहा है। राहु केतु शनि को वश में कर लेगा? हाँ, शनि को वश में कर लेगा। अच्छा ठीक है ना जी। चार्ट देना बाद में। हाँ अब ये देखो, अब ये इसमें दिखाया किसी के साथ बैठा हो तो उसको अगर उस 5 डिग्री के अंदर बैठा होगा तो उसको वो काम ही नहीं करने देगा। 5 डिग्री से बाहर है तो फिर वो अलग है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, कई लोग कहते हैं 15 डिग्री, कोई 10 मानता है, हम 5 मानते हैं जी। मैंने जो रिजल्ट देखा है ना आज तक, वो 5 में देखा है, मैंने 10 में कोई रिजल्ट नहीं देखा उसका।
विद इन 5 डिग्री है तो राहु ओवरलैप कर जाएगा, राहु रिजल्ट देगा, फिर राहु रिजल्ट देगा अगर 5 डिग्री के अंदर है तो। मान लो 17 है, 17 डिग्री का सपोज करो वहां पर मंगल है और 20 डिग्री का राहु है, तो वो पकड़ लिया उसने मंगल को, ऐसे होगा। अब देखो ये मंगल के 2 ग्रह बताया था आपको, शुक्र के 2 हैं, बुध के 2 हैं और चंद्रमा और सूर्य का 1-1 है, ठीक है जी। शनि के 2 हैं और बृहस्पति के 2 हैं, ये पीछे समझाया था, ठीक है। अब राशि के तत्व, ठीक है जी, फ्यू, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये डिपेंड करेगा जब आपका चार्ट देखेंगे ना, तब डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह, कौन सी राशि कहां पर है, किसकी प्लेसमेंट है। कहते हैं ना किससे रिलेटेड काम, किसी का पानी का होता है, किसी का मतलब कॉस्मेटिक का काम होता है, किसी का फूड से रिलेटेड काम होता है। फिर उसमें भी फूड भी अलग अलग है, ड्राई फूड है, एक बैठ के बनाने का, एक मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, क्या है, अलग अलग फूड भी तो कई तरीके का होता है। तो ऐसे ही हर चीज का एक अपना है, मतलब जैसे कोई चीज बनाता है, मान लो कोई रस्सी बनाता है, कोई बेल्ट बनाता है, तो वो किस यूज में आएगी, ये प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बताएगा। अब जैसे बेल्ट है, वो भी केतु का काम है, कोई रस्सी है वो भी केतु का काम है। अब कोई आदमी कहते भैया बेल्ट का काम करेगा या केतु का काम करेगा, देखो अब क्या है, सजावट का सामान और लंबा सामान, तो वो केतु और वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे हम। और केमिकल का काम है तो राहु का कॉम्बिनेशन होगा। अब केमिकल किस चीज में यूज होता है, क्या हॉस्पिटल में यूज होता है, तो मंगल का कॉम्बिनेशन होगा। सरकारी डिपार्टमेंट में कॉम्बिनेशन है तो सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा राहु के साथ, ये ऐसे देखना पड़ेगा। अब सूर्य का और केतु का कॉम्बिनेशन होगा व्यापार के साथ, तो रेल की पटरी बनाएगा वो, ठीक है जी, रेल की पटरी बनाएगा और सप्लाई कहां करेगा, गवर्नमेंट में। अब चेन है, जैसे चेन बोलते हैं, लोहे की जो चेन होती है, अब वो भी केतु की होती है, ठीक है, और वो सप्लाई जा रही है मान लो रेलवे में, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे हम, केतु का सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन होगा इस चीज का। फिर ये देखने वाली बात है ये कैसी है, मूवेबल चीज के साथ अटैच होगी या अटक जाएगी, यानी कि अर्थ, पृथ्वी वाली देखो तत्व कौन से है, 2, 6, 10। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कई ऐसी जगह पे बांधी जाएगी जो कि फिक्स हो जाएगी या ये चलने वाले आइटम पे लगेगी, फिर वो मूवेबल, फिक्स या फायर से रिलेटेड वाले काम में लगेगी। ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा भाई। अग्नि से संबंधित काम होगा, बेल्ट का काम होगा, चेन का काम होगा, क्या चीज ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या हॉस्पिटल के लिए बनाएगा। अब शनि मंगल का कॉम्बिनेशन होगा तो लोहे की कोई आइटम बनाएगा, ठीक है, सर्जरी वाली लोहे की बनती है, वो पॉलिश होके स्टील की, मतलब स्टील अपग्रेड है। ये जर्नली अगर हम पंच तत्व की बात करें वो ईस्ट का बोला जाता है, लेकिन जर्नली जो अगर हम लोहे को बात करें उसमें निकल का फर्क होता है, वो स्टील मतलब वो लोहा ही होता है अगर हम एक उस बात में बात करें, मगर निकल का फर्क होता है। निकल 3% है, निकल 10% है, 7% है, उतनी परसेंटेज के अंदर वो लोहा ही होता है, होता लोहा ही है, सिर्फ फर्क निकल का होता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप सर्जरी से संबंधित, डॉक्टर से संबंधित आइटम बनाओगे आप, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा तो। फायर से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, अब क्या बनाओगे, क्या गाड़ियां बनाओगे तो फायर से रिलेटेड गाड़ी बनाओगे, ये तो मूवेबल राशि का होना बहुत जरूरी है वहां पे, ठीक है। तो मूवेबल यानी कि चलने वाली चीज एक्शन के साथ, तो वो चीज देखने वाली बात है। ये कॉम्बिनेशन है बहुत, मतलब ये ऐसे से कॉम्बिनेशन है, जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस खेल है, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे ना, तो ये आप उसी तरीके से मतलब जो है बनाते चले जाओगे ऑटोमेटिक। फिर इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो याद करने वाली चीज है, ये आपका कॉम्बिनेशन बताएगा, ठीक है जी। आप कोई सन ग्लासेस बनाएगा, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, सूर्य है, ठीक है जी, क्योंकि सूर्य आंख का कारक क्या है, सूर्य है। अब उसको पावर देनी है, ठीक है जी, सजावट का सामान भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें वीनस भी अटैच होगा, ठीक है जी। मून का भी एक अटैचमेंट होगी, ठीक है। और फिक्स लगने वाली चीज है तो फिक्स राशि होगी इसके अंदर, अर्थ एलिमेंट होगा, फिक्स यानी कि एक जगह पे टिकने वाली चीज है ये, ठीक है। अब जूते हैं मूवेबल यानी कि चलने वाली आइटम है, ठीक है, क्योंकि चलते हैं वो, उनके सहारे हम चलते हैं, तो ये देखने वाली बात है। कोई गाड़ियों के पहिए बनाता है, कोई व्हील कवर बनाता है, कोई व्हील बनाता है, कोई चीज फिक्स है, कोई चीज चलने वाली है, वो डिपेंड करेगा कि प्लेनेट का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है जी। तो जैसे राशियों के स्वभाव, ठीक है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ठीक है जी, तो ये अलग अलग राशि चलने वाली है, ठीक है जी, या स्थिर है या द्विस्वभाव है। वैसे अगर हम
MFD बोलते हैं इसको, मूवेबल फिक्स ड्यूल। आप ये उंगली पे भी देख सकते हो, देखो जैसे ये हाथ है, मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल, यानी कि जो तीसरी हमारी फिंगर की जो है ये जगह, ये किस पे आ गई, मूवेबल फिक्स ड्यूल। तो ये 3 देखो इधर आ गया, 3 6 9 12। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब धीरे धीरे करके देखोगे तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम हाथ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये याद धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद याद भी हो जाएंगे। सब फिर से बताइए ना, क्या हाथ का जो कॉम्बिनेशन, देखो हाथ पे कॉम्बिनेशन, पहले वाली फिंगर, ठीक है, अब देखो मूवेबल फिक्स ड्यूल, दिख रही है आपको, दिख रही है? यस सर। मूवेबल फिक्स, देखो सर आपका हाथ पे ना वो जो आपकी वो स्क्रीन है ना उसका वो फोटो, वो पता क्या है, वो बैकग्राउंड चेंज किया हुआ ना मैंने, तो इस वजह से तो आपका हाथ कवर हो जाता है। हाँ, तो समझ लो मूवेबल फिक्स ड्यूल, हमारी उंगली के अंदर देखो 2 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हो गए टोटल मिला के, मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल, ऐसे MFD बोलते हैं इसको वैसे जनरली, ठीक है जी? यस सर, यस सर। हाँ, अब देखो ये देखो, ये डिग्री है, ग्रहों की डिग्री, ठीक है? अब ग्रहों की डिग्री को समझ लो, 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था छोटा, जो मेन पावरफुल जो डिग्री पे काम करता है बिल्कुल युवा अवस्था 12 से 18, जो प्लेनेट बिल्कुल पावरफुल होके काम करता है 12 से 18 डिग्री के बीच में, धमाकेदार काम करता है ये, मतलब बहुत लेवल पे। और जो इसमें लिख रखा है ना 18 से 24, ये PDF को उठा रखा है, इसमें कम लिख रखा है ना, कम और नहीं, ऐसा नहीं है कि 24 से 30 के बीच में प्लेनेट काम नहीं करता, अस्त अवस्था में भी प्लेनेट काम करता है पूरा, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करता, हाँ वीक हो जाता है, काम करता है मगर वीक हो जाता है, ठीक है जी? अब ये देखो, ये दृष्टि जो आपका क्वेश्चन था ना, दृष्टि कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं दृष्टि। ये देखो आप, सूर्य की हमेशा 7वीं दृष्टि होती है, देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था या बताऊं, मतलब सभी प्लैनेट्स की दृष्टि बता दिया था, बता दिया था सर प्लीज बताइए। नहीं बाकी था ये, नहीं, ये तो था, बाकी ये नहीं, जो बाकी था सर, नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, कोई बात, कर देते हैं, कवर कर देते हैं इसको, कोई बात। आप देखो लिख रखा ना, सूर्य की कौन सी है, 7वीं दृष्टि, ठीक है जी? चंद्रमा की, ये देखो आप एक बार देखो, सूर्य 7वीं, चंद्रमा की 7वीं, देखो 7वीं तो स्टैंडर्ड है, 7वां नंबर तो हर प्लेनेट देखता ही देखता है अपने से, 7वें से, आज जहां बैठा है जिसे 180 डिग्री बोला जाता है, तो वो तो देखता ही देखता है, ये देखो। अब रही बात आगे की, अब जैसे राहु है, ठीक है जी, इसमें लिख रखा है राहु की, सुनो 1 मिनट मैं इसको मार्क कर देता हूं, देखो राहु और केतु, ठीक है जी? राहु और केतु की हम कोई दृष्टि नहीं मानते, ठीक है, डन। अब इसमें हम आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा की 7वीं होती है, उसके बाद बुध की 7वीं होती है, शुक्र की 7वीं होती है, ठीक है जी, ये तो हम मान ही लेंगे, और 7वीं बाकी की होती है, उसके बाद बृहस्पति की 8वीं और 9वीं, 5 7 9, ठीक है जी, शनि की 3 7 10, ठीक है जी, उसके बाद मंगल की 4 7 8, बिल्कुल सिंपल है याद करना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी, डन। कोई डाउट यहां तक? जो 7th राशि, हाँ जी, का शुक्र जो है 7th, शुक्र सूर्य और चंद्र, सामने वाली राशि एक ही ग्रह देती है, हाँ मतलब एक ही हाउस दिखेगी, हाँ एक ही, सिर्फ शनि, सुनो, बृहस्पति शनि और मंगल, सिर्फ ये और थोड़ी दिशाओं पे देखते हैं, बाकी कोई प्लेनेट नहीं देखता, ठीक है जी, हाँ ओके सर, थैंक यू, ठीक है। अब ऐसे देखता है, देखो देखो, ये बैठा है सूर्य, ठीक है जी, सूर्य यहां पे बैठा है, 1 2 3 4 5
6 7, ये अपने को ऐसे देखता है। अब ये वाला चौथे घर में सूर्य देखो, ये 4th नंबर यहाँ पे बैठा है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, हम चंद्रमा पे आ जाते हैं। अब चंद्रमा ये वाला देख लेते हैं, 5वें घर में बैठा, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है जी, ऐसे ही। अब देखो बुध 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, बुध। अब देखो शुक्र, जिन्होंने 7वीं की बात कर रहे थे हम, देखो 7th, देखो यहां से पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको ध्यान से समझो, जहां पे बैठा हम वो भी गिनेंगे और जहां पे लास्ट एरो है 7वीं, तो वहां पर भी। इसे 180 डिग्री बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर। कह रहे हैं 180 डिग्री पे हिट मारता है, नहीं कि नुकसान करता है। अरे भैया, जब आप पॉजिटिव होकर के बैठा है वो, ठीक है, वो अपने घर जहां पे देख रहा है वो अच्छा ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं इस लेवल पे बात करूं, क्या फादर कभी बच्चे का बुरा चाहेगा? नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा, ठीक है। हम एक बार के लिए चाचा ताऊ को छोड़ सकते हैं, मगर फादर कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। बहुत करोड़ों अरबों लाखों करोड़ों में कोई बहुत ही बदकिस्मत केस हो, अलग बात है, कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है जी। अगर हम माँ की बात करें तो माँ समझ लो, बाप समझ लो, तो कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। तो कभी भी ये मान के चलो, अगर अच्छी प्लेसमेंट है और वो देख रहा है 7वें घर को, कभी भी बुरा नहीं करेगा। और हमेशा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ही बात बोली जाती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सिस्टम को मानो, मेरा कोई सिस्टम नहीं है, मैंने तो सिस्टम के अंदर सुधार करने की कोशिश की है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे 30 60, ठीक है जी, 120 और 150 इस डिग्री को अच्छा माना गया है, आपने सुना भी होगा। मैं एक ही बात कहता हूं, जो चीज अच्छी है वो काम की, वो पॉकेट में पालो, जो चीज बेकार है वो बाहर फेंक दो, चाहे भले वो कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम हो। कहने का मतलब उस विधा को मान लो जो विधा काम आती हो, अपने ऊपर ही आजमा लो ना। हर बंदे को अपनी लाइफ का पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके जो है कंसल्टेंसी शुरू कर दो और लोगों को लूटना शुरू कर दो, नहीं। आप अपने ऊपर देखो, आपकी लाइफ कैसे बीती, बच्चों की कैसे बीत रही है, भाई बहन की कैसे बीत रही है, हमारे फादर ने हमारे साथ कैसे लाइफ बिताई, क्या उनके साथ रहा, सबको सबकी घटनाओं का पता है। आप देखो क्या ये वाक्य में कौन सा इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एपी सही नहीं है या लाल किताब सही नहीं है, सब सही है, लेकिन क्या आप देखो, क्या आपको जो चीज सही लगी उसको मान लो। समझदार हैं हम लोग, ठीक है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दी। अरे भैया, जो ऋषि मुनि आज से हजारों साल पहले ढूंढ गए थे कि चंद्रमा सूर्य कितनी दूर है, कितना उसका तापमान है, और आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं आज ढूंढ रहे हैं। हजारों साल पहले जो हमारे ये पत्रे बनते हैं, बाजार में 50 रुपए का पत्रा मिलता है, जिसको पंडित जी खोल के बता देते हैं कि ठीक है जी, ये ग्रहण इस टाइम है, इस टाइम से इस टाइम तक है, राशि का उसमें परिवर्तन होता है, किस टाइम से किस टाइम तक कौन सी राशि। अरे भैया, पत्रा देखो ना आप, पहले से कब से, आज से आप एडवांस का आने वाले टाइम में 10 साल तक का, 20 साल तक का पत्रा ले सकते हो, वो भी मिलता है। आप कह दो भी मुझे तो 20 साल चाहिए, ऐसा बोलते हैं, 10 साल चाहिए, वो भी मिलता है। उसमें आज से 10 साल आगे की डिटेलिंग भी है पूरी। तो ये क्या लॉजिक है, कौन सी साइंस है जिन्होंने ये बता दिया? कोई तो रहस्य है, उसको नमन कर लो, उसको हाथ जोड़ लो, उसको मान लो। देखो ना ऐसी क्या क्या गलती हो गई कि इतनी जो बीमारी फैल गई। सब कितना प्रयास कर रहे हैं, सरकार कितना प्रयास कर रही है, हर इंसान प्रयास कर रहा है, कितना जूझ रहे हैं उससे, कितना लड़ रहे हैं, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, सब प्रयास कर रहे हैं ना कि सब ठीक हो जाए। क्या गलती हो गई ऐसी, समझ में नहीं आ रही अभी तक, ये चीज नहीं समझ में आ रही क्या गलती हो गई। मैं तो यही चीज मानता हूं कि जो खेल है वो आपके सामने है, जो अच्छा है वो मान लो, ठीक है ना जी। यहां तक का कोई क्लियर है आपको सबको, या कोई डाउट है? सर मतलब जैसे जितने भी सर आपने जितने हाउस में जैसे लाइंस ड्रॉ की, हाँ, वैसे वो सूर्य जैसे शुरू हो रहा है वो हर एक घर को देखते हुए फिर लास्ट में साथ, मतलब ये नहीं, ये ऐसे चलता है, मैंने सिर्फ ये दिखाया है, ये नहीं है कि घर से होते हुए, ये कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे चलता हुआ जाता है, ठीक है ना जी, एंटी क्लॉकवाइज। ये कोई जरूरी, ये वो चीज अप्लाई नहीं करो यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि मैंने कोई भी चलते हुए गया, नहीं, ये तो मैंने मार्क करके दिखाया है, ऐसे काउंट करते हैं इसको, ठीक है ना जी। ये तो फॉर्मूला है, ये ऐसे काउंट करते हैं,
ओके सर, ओके। हाँ, अब देखो इसमें राहु केतु की दिखाई है, मैंने आपको बताया था ना केतु को हम नहीं मानते। अब हम आ जाते हैं मंगल पे, देखो इसमें मंगल भी आ गया, ये केतु को हम इसको बंद कर देते हैं। अब देखो मंगल का आ गया, ठीक है जी। मंगल मैंने बताया था ना 4 7 8, देखो 1 2 3, ये देखो 4 पे आ गया, एरो दिख रहा है। उसके बाद 5 6 7 पे आ गया, फिर 8 पे आ गया। देखो ये 8वां घर मृत्यु का कारक होता है और डिफॉल्ट 1 लिखा होता है यहां पर, 1 यानी कि मृत्यु का, यानी कि अग्नि, अग्नि के बिना मृत्यु फाइनल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो 8वें घर का मृत्यु का कारक, इसको मृत्यु का जो मालिक है वो मंगल को बनाया गया है। डिफॉल्ट जो है प्लेनेट हर बंदे के अलग अलग होता है, लेकिन जो डिफॉल्ट में है वो मंगल है। तो ऐसे ही उसके बाद शनि का आ जाता है। देखो जी शनि का 3 7 10, अपने से तीसरी 7वीं और 10वीं, ठीक है जी। अब किसी भी चीज को, ठीक है जी, किसी भी चीज को हम कई तरीके से मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं समस्या को, जल प्रवाह करके, दान करके, रत्न धारण करके, पाठ पूजन करके। अब डिपेंड करेगा कि हमें करना क्या है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। देखो जी बेसिक की जो चीजें थी, 1 मिनट में और देख लेता हूं, इसमें हर चीज की ना रेमेडीज भी दी गई है, किसकी चीज की क्या क्या होती है, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूं क्या इसमें कुछ बेसिक में और रह गया। ये हर देवता का एक मंत्र है, बृहस्पति का, शुक्र देव का, इसको बलि करने के लिए, मतलब पावर देने के लिए। जो पहले ही पावरफुल थोड़ा बहुत होगा तभी, ये नहीं है कि नेगेटिव को पावरफुल करना है हमने। ठीक है जी, अब ये खत्म हो गया। अब हमारा आ गया चार्ट लगाने का नंबर। अब जो हमारा बेसिक का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। सारा समझ गए आप लोग? कोई डाउट है तो अब यहां तक का आज हम खत्म करते हैं। कल से हम चार्ट, जब भी मतलब नेक्स्ट जो भी सेशन होगा हम चार्ट लगाना सीखेंगे उसके अंदर। तो अब ये बताओ, एक बार किसी का डाउट हो तो क्लियर कर लो, मैं चाहता हूं कोई डाउट ना रहे किसी के मन में। सर ये सारी वीडियो का लिंक सेंड कर दो ग्रुप में। नहीं मैंने किया हुआ है, मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने किया हुआ। सर ऐसा यूट्यूब में कुछ वीडियो का लिंक नहीं है आपकी का। लिंक नहीं है? ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब सर केपी जब आपने बताया ना ये 8th हाउस में बैठ रहा है, हाँ। तो इसका सामान उठाकर ईस्ट में रख देंगे, हाँ। तो वो केपी का 1-2 वीडियो नहीं है सर। नहीं मैं सारी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत। सर एक बार दोबारा डाल देना सर। मैं डाल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप डाल दूंगा, कोई दिक्कत। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, कोमल भगत। हाँ जी सर ये दान देना है या जल प्रवाह करना है या जप करना है, ये कैसे? अभी सुनो वही तो, जब चार्ट लगेगा ना, मैं हर प्लेनेट्स की आपको बीमारी भी लिखवाऊंगा, कौन सा प्लेनेट क्या बीमारी देता है, उसके बाद कौन सा प्लेनेट क्या हमारे रिलेशन में इफेक्ट डालता है, कौन सा प्लेनेट, ठीक है, किस चीज को गवर्न करता है, मैं आपको सारी डिटेलिंग लिखवाऊंगा। ये बुक के अंदर आपको, इसे पीडीएफ के अंदर नहीं मिलेगा, पीडीएफ के अंदर कौन सी बीमारी देता है, कौन सा प्लेनेट कॉम्बिनेशन करके भाई अबे क्लोट बनता है, तो क्लोट कैसे बनता है, किडनी हमारी डैमेज क्यों होती है, लार्ज साइज कैसे बढ़ता है लीवर का, हार्ट का साइज कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, अगर डायबिटीज है तो क्यों है, और कुछ लोगों को नहीं है तो क्यों नहीं है। आप चार्ट देख के बता दोगे इसको डायबिटीज होगा, बच्चे को ही बता दोगे तो बड़ा होगा इसको डायबिटीज होगा, कोई हिंदुस्तान की ताकत रोक नहीं सकती, धरती की ताकत। आप चार्ट देख के बता दोगे। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। नहीं उपाय से वो नॉर्मल हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। नॉर्मल का मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं, नॉर्मल का मतलब अगर 400 रहती हो तो 250 या 200 ऐसे। देखो जिसका जुपिटर खराब है उसको डायबिटीज होगा ही होगा, ये आप दिमाग में डाल लो। और मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। जुपिटर का शुगर उससे क्या है, डायबिटीज से रिलेशन? क्योंकि डायबिटीज से रिलेशन इसलिए है, वो जो नेगेटिव सेल्स को बढ़ाने में ना मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है। मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बना करके जुपिटर डायबिटीज कर देता है। ये कॉम्बिनेशन है। किसी भी चीज को सुनो, शुगर को बढ़ाना, मोटापे को बढ़ाना,
सब जुपिटर के हाथ में है। और सर अगर वो वक्री होता तो क्या क्लॉकवाइज चलेगा? फिर वही बात, किसने कह दिया आपको? नहीं, कोई भी नहीं, वक्री का मतलब है स्लो चलना। ओके, चलेगा तो एंटी क्लॉक ही ना? हाँ, एंटी क्लॉक, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के। तो राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं सर? हाँ, क्लॉकवाइज ऑलवेज? बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं वो एंटी क्लॉक चलते, हमेशा उल्टे चलते हैं, क्योंकि राहु केतु एक्चुअल में वो उनको अमृत मिल गया था, आपको पता ही होगा कहानी का। हाँ जी, हाँ जी। वो तो डिफॉल्ट तो मतलब दानव ही है ना। हाँ, तो वो तो देव का, उनको देव का वो मिल गया था वरदान। राइट जी। इसीलिए राहु काल में ही जो काम किया जाता है, मुझे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि राहु काल में क्या काम होता है, ठीक है जी। इतना भी बोला जाता है कि राहु काल में ही वो काम होता है जी। हाँ, किसी की भी बॉडी को पंच तत्व में लीन करना राहु काल का इंतजार किया जाता है। लेकिन जब से मतलब जो है राहु केतु, जब से मतलब ये जो इन्फेक्शन है, हम इसको देखते हैं, हम इसको राहु से देखते हैं, ठीक है जी, वायरस को। अब इसका तो कोई टाइम ही नहीं रहा, कोई कुछ ही नहीं रहा, मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया इसने तो सर अगर जैसे कोई आदमी कोई बैठे बैठे जैसे किसी को एकदम जो है दिमाग वो हो जाए, कपड़े वपड़े फाड़ने लग जाए या कुछ करते, उसमें राहु केतु का इफेक्ट होगा? केतु का नहीं, ओनली राहु का, राहु और चंद्रमा का। अगर कोई आदमी जिसे सनक टाइप होता है तो फिर उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है उसका, इसका क्या नाम, केतु का और शनि, उसका केतु का और चंद्रमा का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी को राहु और केतु का इकट्ठा इफेक्ट आ जाए? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। तो उसमें तो बंदा पागल हो जाएगा। जो कोई कहते हैं ना बंदा सनकी है, वो सनकी वाला बंदा जब ही होगा जब चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन होगा। कभी किसी का चार्ट चेक कर लेना और उसके सनकपन होगा ना, तो 101% चंद्रमा का केतु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो मेंटल केस हुआ ना सर? मेंटल केस नहीं कह सकते इसको, मेंटल केस नहीं कह सकते इसको, हम सन की बोल सकते हैं। होते हैं ना कई, मतलब सनक टाइप की होती है, तो वो यही लॉजिक होता है। और जिनको मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है उनका चंद्रमा और बुध और बृहस्पति तीनों डैमेज होते हैं। ओके, हाँ जी। सर एक क्वेरी है मेरी, सर एक पूछना था। हाँ जी सर, जैसा आपने बताया अभी कि डायबिटीज के बारे में कि शुक्र गुरु जैसे खराब हो तो डायबिटीज की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बराबर सर? बिल्कुल। तो सर जैसा आपने बताया कि मंगल का भी उसमें रोल होता है, तो अगर ये गुरु और मंगल दृष्टि में हो आपस में, सातवीं दृष्टि सपोज हो दोनों का, जैसे कि 8वें घर में गुरु बैठे हैं वृषभ राशि में और दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे, तो क्या ऐसे जातकों को भी हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज का तकलीफ हो सकता है? 100% बोल सकते हैं, लेकिन चार्ट लगाने के बाद 101% तो देखो होगा। मैं आपको बताऊं, उनके तो लीवर में भी प्रॉब्लम होगी, और तो लीवर का मतलब मैं बताता हूँ लीवर की भी प्रॉब्लम होगी। और एक बात और बता देता हूँ, आज सारे लोग जुड़े हैं, काफी लोग नए जुड़े हैं, मैं उनको एक बार थोड़ा पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। मैं तो पहली बार आया। नहीं, आप पहली बार आए हो, लेकिन जो काफी लोग जुड़े हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं उनका सबका ना माइंड का एक भ्रम दूर कर देता हूँ इस एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के प्रति। कुछ लोग सिखाने वाले ये कहते हैं हम आपको भगवान बना देंगे, हम आपको क्रिएटर बना देंगे। आज एक बात को क्लियर कर देता हूँ, हिंदुस्तान की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो लिखा है भाग्य में उसको खत्म कर दे। आज बात को ध्यान से सुनना, इस बात को। अगर कोई आदमी ये कह करके आप लोगों से पैसे ठग के ले जाए, हाँ, हम सिर्फ उसका निदान कर सकते हैं। कैसे? मान लो हमारे भाग्य में 100 रुपए हैं, तो हम 100 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई आपको ये कहे जी मैं इसकी 150 कर दूंगा, 200 कर दूंगा, समझ लो पैसे ठगने के चक्कर में आपसे जी। हम सिर्फ एक उसका आनंद ले सकते हैं, जैसे एसी लगा करके हम रूम में आनंद ले सकते हैं। अगर कोई आदमी कहे कि मैं एसी लगा दूंगा आपके घर में और एक काम करेंगे जी भाई साहब सड़क पे भी कूलिंग हो जाएगी, मैं कहूँ सड़क पे उल्टा गर्मी होगी। ध्यान रखना इस बात को, ये कोई भ्रम में मत रहना। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष, कोई वास्तु वाला ये कहे कि नहीं जी बस एक कार ले लिया आपने, अब तो आपके घर के आगे ये मान के चलो जी 5 करोड़ वाली गाड़ी खड़ी पड़ेगी, समझ लो पैसे ठगने की तैयारी में है वो। ये गारंटी है मेरी। मतलब कोई इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहे ना करना चाहे, कोई चैलेंज करके आना चाहे, मेरे सामने आ जाए, मतलब मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं। सर आपने मेंटल के लिए कौन से 3 ग्रह बोले? चंद्रमा, गुरु और बुध। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो लॉजिक क्लियर हुआ सबका कि भाई कोई आदमी इस चीज के भ्रम में ना रहे, ठीक है ना? हाँ, ये है
कि हम कुछ चीजों को रोक सकते हैं। मतलब जैसे मैंने वेंटिलेटर पे काफी काम किए हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं मैंने रोका, मतलब रोका मीन्स मतलब काफी दिन तक वो रुके जो रुक सकते थे, कुछ लोग वापस भी आए। अब उनके लक में, यानी कि अगर हम बात करें, जैसे चार्ट अलाउ नहीं कर रहा था कि इसकी डेथ होगी, तो वो बचे भी। भाई हो सकता है वेंटिलेटर में उनको 4 महीने और लगते, या 3 महीने और लगते, या 2 महीने और लगते, ना लग करके वो 15 दिन में क्लियर होके आ गए। ये तो हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता कि भी आप सोचो कि भाई नहीं जी भाई अगर इसकी तो मृत्यु होनी थी तो हमने बचा ही दिया, ठीक है, आप 6 महीने 5 महीने 4 महीने ऊपर नीचे करके खींच सकते हो, और खींचते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मृत्यु टल जाएगी। अगर ऐसे मृत्यु टलती तो पता नहीं क्या हो जाता। जनरली आजकल पैसे इसी नाम के ठगे जा रहे हैं। आप एस्ट्रो सीख लो जी, ज्योतिष सीख लो, हमारे कोर्स चल रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। और थोड़ा सा फालतू आजकल एक बकवासबाजी और चल गई। मैं ये नहीं कह रहा मैं इंग्लिश को कसूर दे रहा हूँ, नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा मेरे इस कोर्स से निकल के कई लोगों ने ये सेम पीडीएफ पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये है फलाना है, 5 एलिमेंट है, आप कोर्स को ट्रायल पे ले लो, ज्वाइन कर लो, कितने पैसे लगेंगे, 10 दिन का कोर्स है। अरे भैया क्या 10 दिन का कोर्स है, क्या है, कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी कोर्स को अगर आप कहोगे 2 महीने घुमा लो, 2 महीने घुमा दूंगा। इसी को कहोगे 10 दिन में खत्म करना, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। सही तो बताऊं मैं बात, एक्चुअल में ज्योतिष 4-4 घंटे की 4 क्लास का ही सारा चैप्टर है, बस खत्म। उसके बाद ज्योतिष है ही नहीं कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपको पत्रा देखना सीखना है ना, जो ये पंडित लोग देखते हैं, नॉर्मली अगर ढंग से 2 घंटे कोई सिखाने वाला हो ना, तो 2 घंटे में सीख जाओगे आप, मैक्सिमम बता रहा हूं। सर आप सिखा दो ना पत्रा देखना। हाँ तो क्या करोगे आप सीख के, पत्रा देख के क्या करोगे? हैं? कभी एडवांस का देखना, उसके लिए जो बार बार उसमें जाना पड़ता है टीवी देखने में। हाँ कुछ नहीं है, पत्रा देखने में कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ बकायदा लिखा होता है। मुहूर्त टाइम, ये दशा, वो दशा, मतलब जो भी उनका जो सिस्टम होता है ना, ये है सारा पंचांग के अंदर लिखा होता है। सर अगर किसी जिसको देखना आता है वो तो फटाफट देख लेता है, जिसको नहीं आता उसको टाइम लगता है सर। और टाइम जब तक लगता है जब तक नहीं आता। एक बताओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिखता, कितना टाइम लगता है उसको लिखने में? क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है, फटाक से लिख देता है। हम सोचते रहते हैं यार इसको इतनी दवाइयां याद कैसे रहती है, कुछ नहीं है, वो दिमाग लगाता है, फॉर्मूला होता है इनका, एक आपस में एक कोडवर्ड का फॉर्मूला होता है, आया फटाक से लिख दिया, चल भाई। ये कैंसर है तो चंद्रमा है, कैंसर है तो चंद्रमा है। अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसका चंद्रमा पीड़ित होगा। मैंने तो नहीं कहा आपको चंद्रमा पीड़ित होगा, तो मैंने कहा अगर कैंसर होगा तो राहु और जुपिटर होगा, सॉरी राहु जुपिटर और ये इसमें मंगल, 3 होंगे। अच्छा, कैंसर मंगल के साथ भी कनेक्ट मंगल के साथ तो कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा कैंसर के लिए। वैसे तो जो मेन रोल अदा करता है ना इसमें, सबसे ज्यादा रोल अदा करता है राहु और जुपिटर। हाँ, क्योंकि सर मेरे किसी नोन है पर मतलब फाइनेंशियली वीक है बहुत, तो उनको कैंसर भी हो गया और शुगर काफी हाई है 400, और वो जब कैंसर के लिए गए तो वो सडनली गिर गए, तो पैर में भी काफी फ्रैक्चर हो गया। अब देखो, पैर में फ्रैक्चर होना मंगल का कारक, शुगर का बढ़ना मंगल का कारक, जुपिटर का कारक, कैंसर का होना जुपिटर का कारक और मंगल का कारक, कॉम्बिनेशन तो सेम ही हो गया ना। हाँ, मतलब तीनों से कनेक्टेड हो गए ना, तो हाँ तीनों से कनेक्टेड हो गया। तो सर पीड़ित होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर उनकी किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि भी नहीं, खुद भी वो परेशान होंगे, जैसे कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। नहीं, वो बहुत परेशान है सर। अरे वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। प्लैनेट कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, ठीक है जी। तो डिजीज भी प्लैनेट के हिसाब से आती है, कोई माने या ना माने, किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अच्छा, बाकी सुमित जी कुछ कह रहे थे आप एक बार? हाँ जी सर बताओ। ये दृष्टि को लेके कुछ पूछना था और राहु से रिलेटेड था वो। हाँ पूछो ना। अगर सन की 7th दृष्टि राहु के ऊपर है, हाँ, राशि में है, तो और सन की अंतर्दशा भी है, हाँ, तो उस टाइम पे कैसे रिजल्ट देगा सर? भाई देखो, अगर सन की दृष्टि अगर राहु पे है तो अगर वो राहु तो खैर कहने वाली बात नहीं है, वो पीड़ित ही करेगा, और सन की आप कह रहे हो दशा चल रही है, तो उस टाइम क्या करेगा? गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई छापेमारी, गवर्नमेंट से रिलेटेड पेन को एक्टिवेट करवा देगा। ऐसे टाइम पे सर राहु की रेमेडी करनी चाहिए कि सन की? नहीं, ऐसे टाइम पे इस टाइम क्या करना चाहिए, उसके बीच में जो राशि पड़ रही है उस दिशा के अंदर पर्टिकुलर उसका ऑफिस या उसका घर,
हम कोई भी उस प्लेनेट से संबंधित रेमेडीज रख देंगे तो उसके बीच में जो राशि आ रही है तो वो ब्रेक हो जाएगी। एक तो ये, प्लस अगर हम राहु का सामान उस जगह से उठा देंगे जिस राशि में वो बैठा है, प्लस सूर्य जहां पर बैठा है उस राशि में से भी सूर्य का सामान हटा देंगे, तो वो पेन हमारा खत्म हो जाएगा। सन एरीज में है सर। हैं? एरीज में। एरीज में ना, तो साउथ से हटा दोगे। ठीक है, ठीक है ना। एरीज राशि मंगल की, इसलिए मैंने साउथ बोला है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट, जैसे आजकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई राशियों की दिशा 16 दिशाओं में भाग कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऋषि मुनियों की बात को मानो। आज भी लोग चक्की का आटा खाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों आज आयुर्वेदिक के ऊपर क्यों जोर दिया जा रहा है, काढ़े के ऊपर क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि आज भी ऋषि मुनियों की बात को ही वैल्यू दी जा रही है, और उसी को मानोगे तो सुखी रहेंगे। आज भी हर की पौड़ी का ही गंगा जल मतलब खराब नहीं होता। जर्नल पानी आप 10 दिन रख लो, स्मेल आने लग जाएगी, और गंगा जल को 1000 वर्ष रख लो, जब भी स्मेल नहीं आएगी। तो मानोगे तो कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो कहने का मतलब ये है, जितनी जल्दी मान लोगे उतना सुखी रहोगे। आज भी लोग चक्की का आटा खाना पसंद करते हैं। चक्की का आटा दो भैया। क्यों दो चक्की का आटा भैया? क्यों नहीं खाते? बोर होता है सर। सर ऐसे टाइम पे सन अगर 7-11 दे रहा है क्लिप वाले इफेक्ट आएंगे। हाँ जी, मैंने वो नहीं करने दिया था इसमें 6। क्या कह रहे हो? सन 7-11 देगा तो भी नेगेटिव इफेक्ट आएंगे क्या? 7-11 से क्या मतलब है? 7-11 का क्या लॉजिक है? जब सूर्य ने राहु को देख लिया, पहली बात तो 7-11 की, पहले ही बात देखो कि डिग्री उसकी मैच कर रही है ना आपस में पूरी। वो सन की डिग्री 10 है, राहु की डिग्री 19 है। राहु की डिग्री 19 है। एक बार ना चार्ट भेजना, मैं एक बार देख लूंगा उसको, देख भी रहा है नहीं देख रहा है, पता लगे हट गया हो उसकी दृष्टि से, ये भी चेक कर लेना एक बार। हट गया होगा। कस्पल में राहु फर्स्ट हाउस में है, हाँ, और सेकंड हाउस में सन है। कौन से? नहीं, आप एक काम कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ जी प्लीज बेसिक करवाइए, ये तो एडवांस में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो बेसिक सुनो। बेसिक मैं चार्ट भेज दूंगा सर आपको। आप मुझे भेज देना। पूरे सेक्शन से रिसीव निकल जाते हैं, प्लीज सर बेसिक करवाइए, सबका उसमें समझ में आए। बेसिक हो चुका है, आज का बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। हाँ सर, कोई भी ग्रह जैसे कि 7-11 दे रहा है, 5-12 दे रहा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब आपको चार्ट लगेगा जब समझाना शुरू करूंगा। जब भी नेक्स्ट सेशन होगा हमारा चार्ट ही लगेगा। ठीक है ना जी। अब जब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा चार्ट ही लगेगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक तो आज हमारा खत्म हो चुका है। बेसिक यही था। ठीक है ना जी। तो रितेश जी आपने बेसिक सारा कवर कर लिया, जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं 3-4। नेक्स्ट कब है सर? नेक्स्ट को करेंगे अभी, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। अच्छा सर। नमस्कार सर, मैं विकास अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी। आज पहली बार ज्वाइन किया हूँ सर। ओके। तो सारे वीडियोस के लिंक अगर मिल जाएंगे तो पहले का स्टडी कर लेंगे। नहीं बिल्कुल मैं ग्रुप नहीं आ रहा है। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। समझ में देखो, बेसिक मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया। मैंने ये बताया है 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, ये 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है जी। तो ये होते हैं, प्लस उसके बाद 27 नक्षत्र होते हैं। कौन सा किस नक्षत्र, यानी कि जो एक राशि में कौन सा प्लेनेट कितने दिन रहता है, एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है, मैं आपको बता रहा हूं भी मैंने क्या क्या बताया। ठीक है जी। और हर घर का एक अपना एट्रीब्यूट होता है, पहले से लेके 12वें तक। मान लो पहला अगर हमें सेल्फ, अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी, हमारा चरित्र व्यवहार, हम कैसे रहेंगे, हमारी तबीयत कैसे रहेगी, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बताएगा। तो ये बात है। ठीक है जी। अच्छा, किसी की भी एक बात और बताता हूँ। मान लो किसी का अगवा होना और उसको जलाना, या उसको जान से मारना, या उसको रस्सी से लटकाना, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कोई जला देता है, कोई मार देता है, तो ये कोई अगवा कर ले जाता है, कोई वापिस आ जाता है। डिपेंड करता है राहु आपका कैसा है, उसकी प्लेसमेंट नेगेटिव किसके साथ है। मंगल के साथ अगर नेगेटिव है तो बंदे को जला दिया जाएगा मार के। ठीक है जी। केतु के साथ नेगेटिव है, राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है जबरदस्त, उसकी जन्मपत्री में दोनों ही नेगेटिव है, तो रस्सी से बांध के पेड़ पे लटका दिया जाएगा या पंखे पे लटका दिया जाएगा, जैसे कई लोगों के साथ हो भी चुका है। नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये YouTube पे लोड होनी है वीडियो। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आपको कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। कई केसों में देखा होगा, हस्बैंड वाइफ को डेथ मतलब मार देते हैं,
कईयों में वाइफ मार देती है, कईयों में मतलब बच्चे को मार देते हैं, कईयों में बच्चे माँ बाप को मार देते हैं। ये डिपेंड करेगा कौन किसको मारता है, वो कॉम्बिनेशन होता है हर प्लेनेट का। ठीक है जी, ये आप एडवांस के अंदर सीखोगे कि कॉम्बिनेशन क्या है तो क्या होगा। ठीक है जी, हाँ तो ये है चीज। बाकी मैं आपको लिंक अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, आप देख लेना, समझ लेना, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ तो ठीक है जी, फिर हाँ जी बोलिए। सर कोई भी पत्रिका में ऐसे मीन्स कैसे देखा जाता है कि भाई इसका ये ग्रह उच्च का है, और डिग्री से देखते हैं? नहीं उच्च का नीच का नहीं, वो तो राशि के अंदर होता है। वो मैं आपको ना वीडियो शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, आप देख लेना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप एक बार देख लेना प्लीज। आपने पीडीएफ दिया हुआ है सर उच्च का और नीच का? वो हाँ नहीं, पीडीएफ तो है ही है, मैं पीडीएफ भी दोबारा शेयर कर देता हूँ और मैं ग्रुप के अंदर वो भी डाल देता हूँ प्रॉपर। ठीक है ना जी। सर अगर किसी की कुंडली खराब है और उसमें वास्तु उपाय करें तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? रिलीफ मिलेगा, मैंने आपको क्या कहा, रिलीफ मिलेगा। ओके ठीक है ना जी। लेकिन अगर ये हाँ जी, लेकिन अगर हॉरोस्कोप ठीक नहीं है तो फिर कुछ, मैंने आपको क्या कहा, रिलीफ मिलेगा, पर 100% की कोई गारंटी नहीं है। अगर 100% की गारंटी होती ना, फिर मैं वो बात एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, बता ही देता हूं।